प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम आपको घातांक के नियमों पर आधारित कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे। इससे पहली जो वीडियो थी उसमें भी मैंने क्वेश्चंस ही आपको हल करके दिखाए थे। आज की वीडियो में भी मैं आपको क्वेश्चंस ही हल करके दिखाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो मैं इसमें से आपको सेकंड पार्ट हल करके दिखाऊंगा। फर्स्ट पार्ट आपको स्वयं करना है। तो फर्स्ट पार्ट का भी आंसर दिया है, सेकंड पार्ट का भी आंसर दिया है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके भी 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसको आपको सरल करना है, यानी इसमें एक्स का मान निकालना है। आपको घातांक के नियम के आधार पर ये सरल करना है और सरल करके इसका मान निकालना है। तो इसके भी 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में आपको हल करके दिखाऊंगा, एक पार्ट आपको स्वयं करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक ही पार्ट है, इसमें सिद्ध करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी एक ही पार्ट है और सिद्ध करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी एक ही पार्ट है और इसे सरल करना है। तो इसको क्या करना है, सरल करना है। तो इस प्रकार कुल मिला के आज की वीडियो में मैं आपको 5 क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम सेकंड पार्ट हल करेंगे। सेकंड पार्ट है प्यारे बच्चों, एक्स की पावर 2 की पावर x माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर x माइनस 4 बराबर है हमारे पास में 1250। तो सबसे पहले हम 1250 को 2 और 5 के गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। तो 1250 के हमने गुणनखंड करे हैं। तो सबसे पहले हम 2 से कर देते हैं। 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर हम 5 से कर देते हैं। 5 इकन 5, 5 दो 10, 5 पंजे 25। फिर हम 5 से कर देते हैं। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर हम 5 से कर देते हैं। 5 पंजे 25 और फिर हम 5 से कर देते हैं, वो आ गया 1। ठीक है, तो हमारे पास जो है x की पावर 2 की पावर x माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर x माइनस 4 जो है, इसको हम लिख देते हैं 1250 को 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक हो गया। यहाँ लिखा मैंने 2 की पावर x माइनस 7 और 5 की पावर x माइनस 4 बराबर 2 की घात 1 और गुना 5 की घात 4। अब दोनों ओर की तुलना करने पर दोनों ओर की घातों की तुलना करने पर। ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये देखो 2 की घात है x माइनस 7 और यहाँ 2 की घात 1 है, तो बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर आपका आ गया 8। यहाँ से x का मान आपका 8 आ गया। और आप देखो यहाँ 5 की जो घात है x माइनस 4 है और यहाँ 5 की घात है 4, तो x बराबर भी आपका 8 ही आ गया है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से भी x का मान 8 आया, यहाँ से भी x का मान 8 आया, अतः x बराबर 8 ही आपका आंसर होगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन यहाँ उठना स्वाभाविक है कि यहाँ से तो x बराबर 8 आ जाता और यहाँ से x बराबर मान लीजिए 7 आ जाता, तो x के 2 अलग अलग मान आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में x का कोई भी मान नहीं होता, यानी हम x का कोई मान ज्ञात ही नहीं कर पाते। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैं सेकंड पार्ट ही सोल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है 64 की घात 1/3 प्लस 125 की घात भी 1/3 की होल पावर 3 की होल पावर 1/4। तो सबसे पहले हम इसको हल करना शुरू कर देते हैं। 64 को लिख देता हूँ। देखो 64 के अगर हम गुणनखंड करें 4 16 4 4, यानी हम 64 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, यानी 4 की घात 3।
तो इसको लिख दिया मैंने 4 की घात 3 ब्रैकेट बंद की पावर 1/3। इसी प्रकार 125 को लिखूँगा 5 गुना 5 गुना 5 यानी 5 की घात 3 की पावर 1/3 ब्रैकेट बंद की पावर 3 और 1/4। अब ज़रा ध्यान से समझिए, यह है 9। यहाँ भी घात की घात है लेकिन ब्रैकेट लगा हुआ है, तो घात की घात में गुना का नियम लगेगा। तो 3 गुना 1/3। इसी प्रकार यहाँ 5 की घात 3 की गुना 1/3 की घात 3 और पूरे की घात आ गई मेरे प्यारे बच्चों 1/4। अब देखो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये हो गया 9 ब्रैकेट 4 + 5 की पावर 3 की पावर 1/4। ये आ गया 9। 5 और 4 9, 9 की घात 3 की घात 1/4। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो 9 की घात 3 है, यहाँ 9 की घात 1 है, घात अलग है और बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगी, तो 9 की पावर 4 हो जाएगा 1/4। अब देखो वापस यहाँ भी घात की घात है तो इसमें भी गुना का नियम लगेगा। 4 गुना 1/4, 4 से 4 कट गया तो 9 की घात 1 यानी 9 ही इसका आंसर होगा। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर है 9। इसी प्रकार आप फर्स्ट पार्ट को भी हल कर सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों थर्ड की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसकी पावर है 1/2 ए प्लस बी, और जो बड़े ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और ये दोनों ही टर्म भाग में है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो x की पावर, इसकी पहले हम अंदर गुना करेंगे तो आ जाएगा a² - ab अपॉन x की पावर ये आ जाएगा a² + ab। अब हम इसको गुना में भी बदल सकते हैं। जब हम गुना में बदलेंगे तो ये बाद वाली जो संख्या है इसमें अंश का हर कर दीजिए, हर का अंश कर दीजिए। अब देखो ये है हर, तो इसको मैं अंश में लिख देता हूँ x की घात b² + ab, और ये जो अंश था इसको मैंने नीचे लिख दिया, ये हर लिख दिया है x की घात b² - ab की पावर आ गया a + b। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ भी घातांक का नियम लगेगा, आधार समान है और घातें अलग अलग हैं और भाग हो रही है, तो यहाँ हम करेंगे x की घात m-n वाली अप्रोच लगेगी, तो हो जाएगा a² - ab। ये जो घात है ऊपर चल जाएगी, उसके चिन्ह बदल जाएंगे, -a² और -ab गुना, यहाँ हो जाएगा सेम अप्रोच x की घात b² + ab और -b² + ab। इसकी घात आ गई मेरे प्यारे बच्चों a + b। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला ब्रैकेट हम हटा देंगे। देखो a² से a² कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ b² से b² कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा x की पावर माइनस का ab और माइनस का ab, तो माइनस का 2ab और गुना x की घात ab और ab हो जाएगा 2ab की घात आ गया a + b। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो बेस समान है और घातें अलग अलग हैं, तो ऐसे केस में घातें जुड़ जाती हैं। x की घात हो जाएगा माइनस का 2ab + 2ab की घात आ गया a + b। अब इससे ये कट गया तो x की घात 0 बचा, कितना गया a + b। ठीक है। अब देखो घात की घात है तो घात की घात में गुना का नियम होता है, तो लिखेंगे x की घात 0 गुना a + b। यहाँ लिखेंगे 0 की किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0 आएगा, x की घात 0। और मैंने आपको बताया था अगर x की घात 0 आता है तो उसका आंसर 1 होगा। यही आपकी राइट हैंड साइड होगी और यही आपको प्रूफ करना था। मेरे ख्याल से एक बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड उतार लिया है। ए की पावर -1 ए की पावर -1 प्लस बी की पावर -1 प्लस ए की पावर -1 अपॉन ए की पावर -1 माइनस बी की पावर -1। तो इससे पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी संख्या की घात माइनस की आ जाए तो उसको कैसे हल करना है। तो यहाँ भी मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर हमें ए की घात माइनस की बना जाए तो हम इसे लिखेंगे 1/a। इसी अप्रोच को लगा करके हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b, और ये हो जाएगा प्लस 1/a और 1/a माइनस 1/b। ठीक है। अब देखो ये आ गया 1/a। हमें a और b का एलसीएम लेना है, तो ये हो गया ab। तो a से a कट जाएगा, b बच जाएगा, b की गुना 1 में हो जाएगी, यहाँ जाएगा b, और इसी प्रकार यहाँ जाएगा a, फिर हो जाएगा प्लस 1/a, और ये हो जाएगा b माइनस a/ab। अब आप देखिए, बाहर बाहर वालों की गुना करिए और अंदर अंदर वालों की गुना करिए। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो 1 की गुना हो जाएगी 1 गुना ab अपॉन a, और ब्रैकेट a प्लस b लिख दिया मैंने, फिर प्लस 1 गुना ab अपॉन a और b माइनस a लिख दिया है। ठीक है। अब देखो a से a कट गया, और यहाँ b a से a कट गया, तो प्यारे बच्चों ये बच गया b अपॉन a प्लस b, और ये बच गया b अपॉन b माइनस a। अब हमें इसे आगे सोल्व करना है, दोनों का लघुत्तम ले लेना है। तो लघुत्तम आ जाएगा a प्लस b और b माइनस a प्लस b से a प्लस b कट गया, ये बच गया, इसकी गुना यहाँ हो जाएगी, तो b माइनस a प्लस b माइनस a से b माइनस a कट गया, a प्लस b बच गया, a प्लस b की गुना हो जाएगी b में a प्लस b। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब आप देखो, यह है b माइनस a और यह है b प्लस a, तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एक बार जुड़ रहा, एक बार घट रहा। अब हम इसके अंदर गुना करेंगे, b की b में करेंगे b स्क्वायर माइनस ba प्लस b की a में करेंगे तो ab प्लस b स्क्वायर, ab से ab कट गया, तो ये बचा मेरे प्यारे बच्चों b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यही आपकी राइट हैंड साइड थी और यही आपको सिद्ध करना था। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सरल करना है। अब आप देखो 3 की घात -2 की घात -2 की घात -1/4। अब देखो 3 की घात है ये, और इसकी घात है ये, और इसकी घात ये सब ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि घातों की गुना हो जाएगी, तो हम इसे लिखेंगे 3 की घात -2 की गुना -2 में हो जाएगी, तो -2 गुना -2, और इसकी गुना -1/4 में हो जाएगी, तो 1/4। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो -3 की घात, अब आप देखो माइनस की माइनस में गुना करेंगे तो प्लस का आएगा, और 2 दूनी 4 की घात माइनस का 1/4, 4 से 4 कट गया, प्लस की माइनस में गुना करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस की घात आ जाएगा 1। और इससे पहले क्वेश्चन में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करना बताया है। किसी की घात अगर -1 होती है तो उसे हम 1 अपॉन करके लिख देते हैं, तो 1 अपॉन -3, यही आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो मैंने आज आपको कराए हैं ये आपकी समझ में आए होंगे। आप इसी टाइप के और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपको इसे समझने में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।